जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 1/4, उसके बाद दे रखा है कॉमा माइनस का 1, यानी ये जो 1/4 है ये शून्यकों का क्या है, योगफल है, और ये जो माइनस का 1 है ये शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब क्रम के अनुसार आया है। पहला जो 1/4 है यह शून्यकों का योग है, उसके बाद माइनस का 1 यह है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, सवाल नंबर 1 का है। तो 1/4 दे रखा है, उसके बाद कमा है माइनस का 1। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। तो देखिए ये जो है 1/4 क्या है, शून्यकों का योगफल। तो यहां लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला, यानी शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस का बीटा। क्या दे रखा है, 1/4। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है, उसको भी लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को क्या लिखते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। क्या दे रखा है, माइनस का 1, लिख देंगे माइनस का 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आता है वो लगा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखिएगा इस सूत्र को। उसके बाद होता है इंटू एक्स, उसके बाद प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए सभी का मान रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x², उसके बाद माइनस क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना दे रखा है, 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। उसके बाद क्या है, इंटू एक्स, तो एक्स लगा देंगे। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या दे रखा है, माइनस का 1। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x²। उसके बाद देखिए इसमें माइनस से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले 1/4 को x से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x/4, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा माइनस x/4। उसके बाद प्लस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका सल्यूशन यहाँ तक भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इतना पर आंसर नहीं दे रखा है। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1 दे देंगे और इसके बट्टे में भी हम 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे, 1, 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो कितने बार में लगेगा, तो 4 बार में लगेगा। जब इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x²। उसके बाद माइनस है तो माइनस 1 बार में लगेगा, तो यहाँ सिर्फ x हो जाएगा। उसके बाद ये भी 4 बार में लगेगा तो हो जाएगा माइनस का 4। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 4 है, जब मान के चलिए बराबर के उस साइड है 0, जब इस 4 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ भाग में है, उधर चल जाएगा गुना में, और 0 के साथ जब 4 का मल्टीप्लाई होगा यानी गुना होगा तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 4x² माइनस x माइनस का 4। यह हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम अगले को सॉल्व करते हैं। अगला क्या है मेरा, अगला दे रखा है, अगले को लिखते हैं। अगला है √2, 1/3। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे हल। क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या दे रखा है मेरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2।
यानी बाद में जो आया है ये शून्यकों का गुणनफल है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि क्या दे रखा है 1/3, लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x², उसके बाद माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद इंटू एक्स, उसके बाद होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसको हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम सभी का मान रख देंगे। तो पहले क्या है x², तो यहाँ लिखेंगे x², उसके बाद माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है √2, तो इसको हम लिख देंगे √2, उसके बाद क्या है x है, तो x लगा देंगे। अब देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/3, तो इसको लिख देंगे 1/3। अब देखिए ये बाटा में आया है, इसके बाटा को ख़त्म करेंगे तो कैसे, इसके बट्टे में 1 देंगे और इसके बट्टे में भी 1 देंगे, तो 1, 1 और 3 का क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए कितने बार में लगेगा 3 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x², ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद क्या है माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब ये भी देखिए 3 बार में लगेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3√2 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस, अब 1 बार में लगेगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए बराबर के उस साइड शून्य है, इसको भी यानी भाग में है, जैसे ही बराबर के उस साइड भेजेंगे हो जाएगा गुना में, जब शून्य के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा टर्म ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 3x², उसके बाद माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस का 1, यह हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्या दे रखा है मेरा, 3rd नंबर का हो जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है 0,5, यह दिया हुआ है शून्यकों का योगफल और यह है शून्यकों का गुणनफल। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे हल शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है 0 दे रखा है, उसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है √5, तो लिख देंगे √5 को। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे द्विघात बहुपद वाला फार्मूला। द्विघात बहुपद का क्या होता है फार्मूला, क्या होता है x², उसके बाद माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, पहले कौन आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद x लग जाता है, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए सभी का मान रख देते हैं। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए 0 रखते हैं 0x, तो ये पूरा टर्म 0 गुने x करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5, तो लिख देंगे √5। अब देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या x², उसके बाद प्लस का √5, यही इसका हो गया आंसर। तो चलिए अब हम अगले सवाल को लेते हैं। अगला क्या है मेरा 1,1 है, जो कि हो जाएगा मेरा चौथा सवाल 1,1। तो लिखेंगे हल। तो देखिए शून्यकों का योग क्या दे रखा है 1, गुणनफल भी क्या दे रखा है 1, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है 1 दे रखा है, उसके बाद शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या दे रखा है, ये भी एक दे रखा है। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे द्विघात बहुपद का। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अब मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 गुने जब एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स हो गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यह हो जाएगा प्लस का 1। बस यही इसका हो गया सल्यूशन, यानी आंसर यह निकल कर आया है। क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तो चलिए अब अगले सवाल को लेते हैं। अगला 5वां सवाल हो जाएगा मेरा, जो कि क्या दे रखा है, माइनस का 1/4 कमा 1/4, यही है सवाल। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। लिखेंगे हल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है, जो कि माइनस का 1/4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या दे रखा है, बराबर 1/4। तो चलिए अब हम फार्मूला पे इसके मानों को पुट कर देंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या होता है इसका फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी यह होता अल्फा प्लस बीटा, यह होता अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए मान रख देंगे सभी का। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है, माइनस का 1/4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/4। उसके बाद इंटू एक्स है तो एक्स प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/4, तो इसको लिख देंगे 1/4। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 को 1/4 गुने एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/4, उसके बाद प्लस का 1/4। अब देखिए यहाँ भी बट्टे में 1 देंगे और 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। तो कितने बार में लगेगा ये, 4 बार में। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये कितने बार में, 1 बार में हो जाएगा x, उसके बाद प्लस ये भी 1 बार में तो प्लस का 1। अब देखिए जिसे मान चलिए यहाँ बराबर 0 दे रखा है, जैसे इसको बराबर के उस साइड करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 4 जैसे ये भाग में है बराबर की उस साइड जाएगा तो होगा गुना में, और जैसे 0 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये इसका हो गया आंसर। तो चलिए अब हम अगले सवाल को लेते हैं। अगला हो जाएगा मेरा 2 का छठा सवाल, क्या है, 4,1। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं हम। लिखेंगे हल, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या दे रखा है, 1। अब यहाँ पे हम लगाएंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद। तो देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना। तो चलिए इसके फार्मूला यानी इसके मानों पर रख देते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 4x, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यानी इसका आंसर निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।